हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉस्मो हेल्थ केयर में। दोस्तों, अगर आपको भी हाथ उठाने में या हाथ को सर के ऊपर ले जाने में शोल्डर में दर्द होने लगता है तो वो किस वजह से होता है, आइए समझते हैं। अपर शोल्डर में सुप्रा स्पाइनेटस मसल होता है जो कि सुप्रा स्पाइनेटस फोसा से ओरिजिनेट होता है, यानी कि जो स्केपुलर स्पाइन होती है उसके ऊपर जो एरिया होता है सुप्रा स्पाइनेटस फोसा वहाँ से ओरिजिनेट होता है और ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। सुप्रा स्पाइनेटस मसल का फंक्शन होता है आपके हाथ को स्केपुलर प्लेन पर एलिवेट करवाना, यानी कि आपके हाथ का अबडक्शन करवाना। सुप्रा स्पाइनेटस मसल अबडक्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि 0 से 20 डिग्री तक अबडक्शन करवाता है। दोस्तों, जब इस मसल में या इसके टेंडन में कोई इंजरी हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस की वजह से आपको कंधे में दर्द होने लगता है जब आप हाथ को उठाते हैं या हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस कॉमनली 40 साल की उम्र में देखने को मिलता है और ज्यादातर आदमियों में देखने को मिलता है। फीमेल्स में ये कम होता है और उन लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है जो लोग रेपिटेटिव ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जिन लोगों का काम बार बार सर के ऊपर हाथ ले जाना होता है, जैसे कि एथलीट। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस का एक हॉलमार्क साइन है, यानी कि ये सिर्फ एक्टिव अबडक्शन या फिर एक्टिव अबडक्शन और इंटरनल रोटेशन में होता है। यानी कि अगर आप एक्टिव अबडक्शन के साथ इंटरनल रोटेशन करेंगे तो आपको दर्द होगा और ये दर्द यूनिप्लानर मूवमेंट में होता है, यानी कि सिर्फ एक प्लान में होता है, फ्रंटल प्लेन में, जिसमें कि अबडक्शन होता है। अगर आपको दूसरे प्लेन में दर्द हो रहा है जैसे कि फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, तो ये दर्द आपका किसी और वजह से हो सकता है, ना कि सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस की वजह से। आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ आपको एक्टिव अबडक्शन में होता है और अगर आपका कोई पैसिवली मूवमेंट करवाता है तो सिर्फ आपको इनिशियल रेंज में, यानी कि 0 से 20 डिग्री के बीच में दर्द होगा। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस कॉमनली आपको 4 वजह से हो सकता है। नंबर 1, ओवर यूज, यानी कि अगर आप रेपिटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं तो उसकी वजह से आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस हो सकता है। नंबर 2, ट्रोमा, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट चोट लग जाती है या आप गिर जाते हैं तो उसकी वजह से आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस हो सकता है। नंबर 3, डीजनरेटिव चेंजेस, यानी कि जो उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस हो सकता है। नंबर 4, ओवरलोड, यानी कि अगर आप कोई भारी वजन उठा के इधर से उधर रखते हैं या फिर किसी बच्चे को सर से ऊपर उठाते हैं तो उसकी वजह से आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस हो सकता है। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस का दर्द आप किस तरह से पहचान सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारा शोल्डर 180 डिग्री तक एलिवेट होता है, यानी कि उसमें 180 डिग्री तक अबडक्शन होता है। अगर हम 180 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 से 60 डिग्री, 60 से 120 डिग्री और 120 से 180 डिग्री, तो जो बीच वाली रेंज है यानी कि 60 से 120 डिग्री, उस रेंज में आपको दर्द होता है जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, यानी कि हाथ का अबडक्शन करवाते हैं या हाथ को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी 60 से 120 डिग्री के बीच में दर्द होता है जब आप हाथ को ऊपर उठाते हैं या सर के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपको सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सुप्रा स्पाइनेटस टेंडोनाइटिस को आप घर पे किस तरह से ठीक कर सकते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइए देखते हैं आज की एक्सरसाइजेस। इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे और आपके जिस हाथ में दर्द है उसको सीने की तरफ इस तरह से लेकर आएंगे और अपने दूसरे हाथ को कोहनी से ऊपर इस तरह से रख लेना है और हाथ को सीने की तरफ खींचना है। जब आप कंधे में स्ट्रेच फील करने लगे तो आपको इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। ये एक्सरसाइज आपको स्पोर्ट्स प्ले करने से पहले या फिर कोई काम करने से पहले परफॉर्म करनी है ताकि ये मसल को स्ट्रेच करके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, जिससे जो कोई आपको स्पोर्ट्स प्ले करने में या फिर काम करने में इंजरी होगी या माइक्रो टीयर होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को आपको 3 बार रिपीट करना है, 30 सेकंड होल्ड करके रखना है और एक्सरसाइज से पहले करना है, यानी कि आपको दूसरी एक्सरसाइज बाद में करनी है, पहले ये वाली एक्सरसाइज करनी है।
30 सेकंड होने के बाद इसको धीरे धीरे रिलीज़ करना है और उसके बाद दोबारा से रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। अफेक्टेड हाथ का 15 से 20 डिग्री अबडक्शन करेंगे और दूसरे हाथ को कोहनी पर इस तरह से रख लेंगे। अब हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और जो कोहनी पर हाथ रखा है उससे रोकने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अफेक्टेड हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है और जो हाथ आपका कोहनी पर रखा है उस हाथ से अपोजिट रेजिस्टेंस लगाना है ताकि आपका हाथ ऊपर ना जा पाए। इसी तरह आपको 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। उसके बाद फिर से रिपीट करना है। इसी तरह से आपको 10 से 15 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। यह आपके सुप्रास्पाइनस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथ को 20 डिग्री अबडक्शन करवाएंगे। उसके बाद हाथ को एक्सटर्नल रोटेट करेंगे और थंब को ऊपर करेंगे इस तरह से। अब धीरे धीरे अपने हाथ को 90 डिग्री अबडक्शन करवाना है, यानी कि ऊपर उठा लेना है इस तरह से। उसके बाद हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है और 20 डिग्री पर लाकर रोक देना है। उसके बाद आपको दोबारा से ऊपर लेकर जाना है 90 डिग्री तक और उसके बाद फिर से रिपीट करना है। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, आपका थंब यानी कि अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, थम्स अप पोजीशन में रहेगा, ताकि आपको इस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट मिल सके। आप इस एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। अपने हाथ में इस तरह से कोई बोतल या डंबल पकड़कर इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।